नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल काल से टॉपिक पे, जो आपको बीपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपका बाबर के शासन से आपका स्टार्ट होता है मुगल काल, 1526 से 1530 ईस्वी तक का। तो चलिए पहला टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला इसमें टॉपिक कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना जहरुद्दीन बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जहरुद्दीन बाबर ने की थी। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है बाबर का जन्म जो था 1483 ईस्वी में फरगान में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाबर ने तोपखाने का प्रयोग भेरा अभियान के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाबर ने 1526 ईस्वी में 5वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी साथ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक में आपका कहता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने के प्रयोग से युद्ध जीता तथा तोप को सजाने में उस्मानी विधि यानी रूमी विधि का प्रयोग किया था, जिसके चलते वह युद्ध को जीतता था। नेक्स्ट है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संघा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध। उसके बाद आपका आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो था 1528 ईस्वी में मेदिनी नारायण को पराजित करके युद्ध को जीता था। नेक्स्ट है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध आपका 1529 ईस्वी में हुआ था। बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना पराजित हुई थी इसमें घाघरा के युद्ध में। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है आपका बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है। बाबरनामा की रचना किसमें की थी? तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। खान ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाबर का मृत्यु जो हुआ था 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी, इसका मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाबरनामा का फारसी में अनुवाद तुझ के बाबरी के नाम से अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुगल शासक चकदाई तुर्क था। मुगल शासक कौन था? चकदाई तुर्क था। और यहाँ से आपका बाबर का शासन खत्म होता है। फिर यहाँ से आपका हुमायूं का शासन शुरू होता है, जो आपका 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं जो था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। बाबर ने मृत्यु के समय हुमायूं को अपना छोटे भाई के साथ उदारता बरतने का निर्देश भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हुमायूं का कलिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहादुर ने चुनार को घेर अफगान नायर शेर खां के विरुद्ध डाला था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पानाह नामक विशाल दुर्ग निर्माण मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौसा का युद्ध जो था आपका 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये नोट डाउन करते चलिएगा पॉइंट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चूँकि एग्जाम में आपका यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और बनेगा। 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर खां के हाथों में हुमायूं को पराजित हासिल हुई थी। शेर खां के हाथों हुमायूं को पराजित हासिल हुई। नेक्स्ट आपका है कन्नौज बेलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्नौज बेलग्राम की लड़ाई में हुमायूं के साथ अस्करी एवं हिंदला भाइयों ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्नौज बेलग्राम में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। हुमायूं कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा किया। इसको कब्जा कर लिया था लाहौर को हुमायूं ने। नेक्स्ट आपका टॉपिक इस पर बनता है हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठा।
हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हुमायूं की मृत्यु जो थी 1556 ईस्वी में दीपनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई थी? दीनपनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से उतरते समय गिरने से हो गई थी। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1556 में इसको हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट शासक आता है उसके बाद आपका 1540 से 1545 ईस्वी तक आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर खां का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। और अगला पॉइंट है आपका, फरीद खां को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है, शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? आपका 1540 ईस्वी में, यानी 67 साल की उम्र में बैठा था। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 67 साल की अवस्था में बैठा था 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने राज्य अभिषेक के समय शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नामक अग्नेय शास्त्र चला रहा था। नेक्स्ट पॉइंट था इसका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम मुद्रा जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर शाह ने 1700 सराय एवं 4 बड़ी सड़कें तथा सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए थे। कितने थे? सराय 1700 एवं 4 बड़ी सड़कें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने ही करवाया था। शेर शाह सूरी ने करवाया था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टॉपिक है दोस्तों, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हर एग्जाम में आपको देखने को भी मिलता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शेर शाह ने पाटलिपुत्रा का नाम पटना रखा। पटना इसका नाम बदल कर रखा था शेर शाह सूरी ने ही। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, शेर शाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। झील के अंदर है। नेक्स्ट है आपका, किला ए कुनाह मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अकबर। उसके बाद आता है अकबर का शासन। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी में आपका शुरुआत होता है इसका शासनकाल। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अगला पॉइंट इसमें कहता है, अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां था, जिसे गजनी में मुनीम खां था। और अगला पॉइंट है आपका, हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में घोषित किया था। ये आपका पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है, युवराज अकबर का संरक्षण तुर्क सेनापति बैरम खां को नियुक्त किया गया था। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अकबर के राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ था। उस समय इसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। अकबर की उम्र उस समय कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी। अकबर निरक्षर था। अकबर जो था वो निरक्षर था। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा। कब से कब तक? 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा था बैरम खां। नेक्स्ट आता है युद्ध आपका, पानीपत का द्वितीयक लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीयक लड़ाई कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 5 नवंबर 1556 हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया।
और उसी की याद में बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में ही आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई थी। 21 अक्टूबर 1605 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकबर ने दीन इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है इसका दीन इलाही के पुरोहित अब्दुल फजल था। कौन था? तो अब्दुल फजल था। चलिए अगला पॉइंट है आपका अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न, अकबर के महल में कौन से नवरत्न रहते थे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चूँकि टॉपिक बाय टॉपिक जब क्वेश्चन उठता है तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने लगता है, और जब तक नहीं पढ़ ले रहिएगा हम लोग तब तक एग्ज़ाम में सही से फेस नहीं कर पाइएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए और स्टडी को मजबूत रखिए। चलिए नेक्स्ट है आपका मुल्ला दो प्याजा। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? मुल्ला दो प्याजा है, मुल्ला दो प्याजा हो गया। राजा मान सिंह था, हकीम हुकाम था, राजा टोडरमल था, अब्दुल रहीम खान खान था, फैजी था, अब्दुल फजल थे, बीरबल थे, तानसेन थे। ये 9 जो रत्न हैं अकबर के शासन में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकबर एवं आईने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने की थी। अब्दुल फजल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद तानसेन का नाम अता अली खां हो गया था। अता अली खां हो गया था। नेक्स्ट है आपका ध्रुपद। ध्रुपद गायन शैली का विकास, ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय हुआ था। तानसेन के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने तानसेन को कंठभर वनी विलास की उपाधि दी थी। वनी विलास की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खां विद्वान तथा कवि थे। कौन थे? कवि थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। झरोखा दर्शन की प्रथा अकबर द्वारा अपनाया गया था। झरोखा दर्शन की प्रथा किसके द्वारा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा अपनाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहांगीर। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम खान था। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। जहांगीर की मां का नाम मरियम उजमानी था। मरियम उजमानी था। नेक्स्ट है आपका अकबर सलीम को शेखो बाबा नाम से भी पुकारा जाता था। शेखो बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान खां थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहांगीर ने न्याय के जंजीर आगरा किले के शाहबुर्ज पर एवं यमुना तट पर लगाई थी। यमुना तट पर लगाई थी और न्याय की जंजीर में 60 घंटियां थी। कितनी घंटियां थी? 60 घंटियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निसा था। मेहरू निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निसा था। मेहरू निसा अली कुली खां शेर अफगान की विधवा थी। कौन थी? विधवा थी। जहांगीर की नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहांगीर की शादी मेहरू निसा से 1611 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1611 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फेंच और सर टॉमस एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 में भीमबार नामक स्थान पर हुई। जहांगीर को रावी नदी के किनार शहादरा में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? रावी नदी के किनार पर शहादरा में दफनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
सॉरी दोस्तों। उसके बाद आपका शाहजहां का शासनकाल शुरू होता है, जो आपका शाहजहां का शासन शुरू होता है 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच। ये आपका शाहजहां फरवरी 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। शाहजहां फरवरी में 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है शाहजहां का विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अगला पॉइंट है अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था। मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है 1632 ईस्वी में पुर्तगालों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजहां ने उनके हुगली व्यापार केंद्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह का शाहजहां से संघर्ष भी हुआ था। सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह का शाहजहां से संघर्ष भी हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाई थी। औरंगाबाद को बनाई थी। नेक्स्ट है आपका शाहजहां के 4 पुत्र में सर्वाधिक उदार दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह था। शाहजहां नेक्स्ट पॉइंट है आपका शाहजहां ने दारा शिकोह को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां ने उत्तराधिकारी उसी को घोषित किया था, दारा शिकोह को। अगला पॉइंट है शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां से करवाया था। किससे करवाया था? बेबादल खां से करवाया था। और अगला पॉइंट है आपका वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां के तख्ते ताव मयूर सिंहासन लगाया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। अगला पॉइंट है शाहजहां ने इलाही संबत की स्थापना पर हिजरी संबत चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा के देखरेख में कराया था। उस्ताद ईसा के देखरेख में किया था। नेक्स्ट है आपका दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के लिए आरोपित एवं मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला पॉइंट है आपका औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में बंद कर दिया था और शाहजहां की मृत्यु जो थी आपका 1666 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट आपका आता है औरंगजेब। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल है आपका 1658 से 1707 ईस्वी तक है। और अगला पॉइंट है आपका, इसमें पॉइंट शुरू होता है दोस्तों। टॉपिक देखिए, औरंगजेब सर्वप्रथम जुलाई 1658 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। 1658 में गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुई थी? तो 1659 ईस्वी में हुआ था। और अगला पॉइंट इसमें है आपका औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र भी था। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र भी था। अगला पॉइंट इसमें कहता है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में हुई थी। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में हुई थी। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में रखा गया था। अगला पॉइंट है आपका गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने कराई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे। अगला पॉइंट है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाई थी। औरंगजेब बीना बजाता था। औरंगजेब जो था वो बीना बजाने का काफ़ी ही शौकीन था। अगला पॉइंट इसमें है औरंगजेब की मृत्यु जो थी अहमदाबाद में 3 मार्च 1707 ईस्वी में उसकी हो गई। तब यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है मुगल साम्राज्य का विघटन। देखिए ये पॉइंट है आपका। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? शाह आलम द्वितीय हुआ। उसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आया जहांदार शाह, जिसे जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा। आपका गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां के सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था और भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को शासित निर्माण कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका मुगल साम्राज्य के प्रथम आयोग शासक जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह था।
जहांदार शाह को, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। उसके बाद है आपका फर्रुखसियर, जनवरी 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। उसके बाद आपका सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने कर दिया था, फर्रुखसियर ने कर दिया था। और फर्रुखसियर, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक फर्रुखसियर को कहा जाता है। घृणित कायर किसे कहा जाता है? शासक फर्रुखसियर को। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है इसमें आपका, प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। किसे? मोहम्मद शाह को रंगीला शाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। और अगला पॉइंट है इसमें आपका, विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का या तख्त ए ताउस नादिर शाह ने लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। तो दोस्तों आपका ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका लाएंगे मुगल काल और बिहार से संबंधित क्वेश्चन। तो आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एवं मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास पहला नोटिफिकेशन जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी तैयारी को करते रहिए।